नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। सीधे आपको हम राजधानी भोपाल लिए चलते हैं, जहां पर सीएम हाउस में लाडली बहना शिवराज भैया मुख्यमंत्री कन्या विवाह की योजना बनाई कि अब सब बेटी गरीब जितनी होगी सबकी शादी सरकार करेगी। वो योजना बनी। फिर लाडली लक्ष्मी इतनी पॉपुलर है कि कुछ बहनें लाडली बहना को भी लाडली लक्ष्मी कह रही थी। अच्छा, लाडली लक्ष्मी कैसे बनाई बताऊं मैं आपको। मुझे लगा कि बेटी अगर बोझ रहेगी तो कोई बेटी को जन्म नहीं देना चाहेगा, तो बेटी को वरदान बनाया जाए। और इसलिए मैंने तय किया कि बेटी पैदा होगी तो 30,000 रुपया उसके खाते में डाल देंगे। और उसका फायदा ये होगा कि 5वीं पास करके 6वीं में जाए तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाए तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाए तो 6,000, 12वीं में फिर 6,000, अब कॉलेज में 12,500, कॉलेज की डिग्री ले ले तो 12,500, और 21 साल की हो जाए तो 1,00,000 रुपया मिल जाए। ये लाडली लक्ष्मी योजना है। अच्छा, ये शर्त क्यों रखी कि स्कूल जाए तो? इसलिए कि पढ़ाएं तो नहीं, पढ़ाएंगे ही नहीं, रुपया रख लेंगे। इसलिए मैंने कहा फलानी क्लास पास करे तो इतने दूंगा। सही किया कि नहीं किया? नहीं तो पढ़ाते नहीं, पैसा धन लेते। ठीक है, तो ये लाडली लक्ष्मी बनी। लेकिन मन को मेरे शांति नहीं मिली। मैं देखता था मेरी रोहिणी जैसी बहनों को, नेहा जैसी बहनों को, जो रुपयों के लिए मोहताज रहती थी। अब कई बार ऐसी परिस्थिति से भी गुजरना पड़ता है कि पति छोड़ दे। अब पति का तो कुछ बिगड़ता नहीं है। महिला की जिंदगी कितनी कठिन हो जाती, कोई सोच के तो देखे। पति ने छोड़ दिया, बच्चे हैं, कहां जाए। आप कष्ट समझ सकती कितनी तकलीफ होती है। और इसलिए मैं बेचैन था कि कोई एक ऐसी योजना और आए जो मेरी गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय बहनों की जिंदगी बदल दे। गरीब बहनों की और निम्न मध्यम वर्गीय बहनों की। तो मैं सोचता रहा क्या करूं क्या करूं क्या करूं। एक दिन रात भर में सोया नहीं, योजना में सोच रहा था क्या बनाए शिवराज, क्या बनाए शिवराज। क्योंकि मैं ऐसे ही मुख्यमंत्री थोड़ी बनाऊं कुर्सी तोड़ने के लिए कि बन के बैठ गया और गाड़ी में घूम रहे हैं। अरे, लोगों की जिंदगी नहीं बदल पाए तो काहे का मुख्यमंत्री तू, फिर काहे के लिए कुर्सी संभाल के बैठा है। तो ऐसे ही बेचैनी में सोचता रहा। और ये सही घटना, सवेरे 4 बजे मैंने अपनी पत्नी को जगाया कि उठो। तो ये कहने लगी अभी तो 4 ही बजे, खुद तो सोते नहीं हो, मुझे तो सोने दो। मैंने कहा नहीं, एक आइडिया आया है। तो बोला आइडिया सवेरे बताना। मैंने कहा नहीं, मैं तो अभी बताऊंगा। और तब मेरे दिमाग में रात भर सोच के आया कि अगर हर महीने, देखो बिना पैसे के सशक्तिकरण नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? अरे जोर से बताओ। तो मुझे लगा कि अगर बहनों के खाते में हर महीने में पैसा डालूं तो बहनों को बड़ा सहारा मिलेगा और उनकी जिंदगी संवर जाएगी। ये बात मेरे मन में आई रात भर। अच्छा, एक किस्सा और मैं सुनाता हूं। महाभारत का किस्सा है। भीष्म पितामह युद्ध में घायल हो गए। तीर उनको इतने लगे कि तीरों की सैया पे लेटे थे वो। और वो उनको ये वरदान प्राप्त था कि जब चाहेंगे तभी उनकी मृत्यु होगी, स्वर्गवास होगा। तो उन्होंने कहा जब सूर्य जब तक उत्तरायण नहीं होगा तब तक मैं प्राण नहीं त्यागूंगा। अब भीष्म पितामह सरसैया पे लेटे, उनसे ज्ञान लेने पांडव गए। द्रौपदी भी उनके साथ थी कि भीष्म पितामह जैसा कोई विद्वान नहीं है, उनके तो पितामह थे। तो उनसे ज्ञान लिया जाए, जाना जाए राजनीति के बारे में, धर्म के बारे में। तो उनसे पूछा पांडवों ने, द्रौपदी भी साथ थी। तो ज्ञान ध्यान की बात बताने लगे तो द्रौपदी हंस पड़ी। द्रौपदी हंसी तो भीष्म पितामह जी ने पूछा बेटी तुम हंसी क्यों? बोले पितामह आज तो इतनी इतनी बड़ी बातें कर रहे हो धर्म की, ज्ञान की, लेकिन जिस दिन मेरा भरी सभा में अपमान हो रहा था, चीरहरण हो रहा था, उस दिन तुम्हारा ज्ञान कहां गया था ये तो मुझे बता दो। तो भीष्म पितामह ने जो उत्तर दिया वो उत्तर सुनना। भीष्म पितामह ने कहा पुरुष अर्थ का दास होता है, पैसे,
का दास होता है। तब तक मैं दुर्योधन का अन्न खा रहा था और दुर्योधन के खाए अन्न का रक्त मेरी रगों में दौड़ रहा था, तो मैं उसके साथ बंधा था और इसलिए उस अन्न के कारण जो मैंने खाया था, तब मैं ये ज्ञान ध्यान की बात नहीं कर पाया। अब अर्जुन के तीरों से वो सारा खून बाहर निकल गया, इसलिए मैं तुम्हें ज्ञान की और धर्म की बात बता रहा हूं। पुरुष अर्थ का दास हो, पुरुष मतलब महिला हो चाहे पुरुष हो, पैसा सबसे बड़ी चीज है। अगर पैसा पास है तो इज्जत बढ़ जाती है। बोलो, बढ़ जाती कि नहीं? अरे जोर से बताओ ना, है ये सच है। पैसा अगर हाथ में तो इज्जत भी बढ़ेगी, पैसा अगर हाथ में तो सम्मान भी बढ़ेगा, पैसा अगर हाथ में है तो आत्मसम्मान भी बढ़ेगा। फिर मेरी नेहा और रोहिणी जैसी बेटियां भी कहेंगी कोई चिंता की बात नहीं है, मेरे हाथ में पैसा, मैं अपने बच्चों को पाल लूंगी। और अगर खाली हाथ हो, कुछ ना हो, तो जिंदगी कट सकती है, क्या बताओ, जिंदगी बहुत बेरहम हो जाती है। और इसलिए ये मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना ऐसी बहनों की जिंदगी में नया विश्वास पैदा करेगी, नया विश्वास पैदा करेगी। और आप देखो इस योजना को, केवल 1000 रुपया मात्र नहीं है, हर महीने 1000 मिलेंगे, हर परिवार की बहन को मिलेंगे। परिवार मतलब पति पत्नी और उसके बच्चे, मतलब एक घर में 2 बहनें बहुएं हैं तो बड़ी को भी मिलेंगे, छोटी को भी मिलेंगे, और 2 से भी ज्यादा है तो संजली को भी मिलेंगे और बिचली को भी मिलेंगे। और जब ये पैसा उनके हाथ में हो, बूढ़ी अम्मा अगर घर में है तो 600 की बजाय उनकी पेंशन बढ़ा के उनको भी 1000 कर दूंगा, तो वो और 1000 मिलेंगे, तो 12000 उनको भी मिलेंगे। अब आप एक घर के बारे में सोचो, अगर 2 बहू है तो 12 दूनी कितने हो गए? 24000। और सास जी और है बूढ़ी तो 12 और हो गए, तो कितने हो गए? 36000। अब आप बताओ, अगर एक घर में इतने पैसे आए तो घर की हालत सुधरेगी कि नहीं सुधरेगी? और दूसरी बात और सोचो कि जब बहू के हाथ में 1000 रुपया खाते में डालूंगा, ये भरोसे मत रहना कहीं और कोई को दे दूंगा। ये ई-केवाईसी क्यों करवा रहा हूं मैं? इसलिए कि कहीं खाते में डाल दिए पतिदेव के तो निकूल के पता चला कि दारू फारू पी के बराबर कर दिए। तो पैसा जाना है बहन के ही खाते में, इसलिए ई-केवाईसी कर रहे हैं। तुम्हारे हाथ में पैसा होना चाहिए, दूसरे के हाथ में गया तो मामला गड़बड़। और इसलिए मैं आज कुछ चीजें आपको बता रहा हूं इसका लाभ लेने के लिए। एक बात तो यह है कि कोई प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। यह बात सबको पता चल गई कि नहीं? अरे जोर से बताओ, चल गई कि नहीं? नहीं तो भीड़ लगा रही थी, अरे चलो लोक सेवा केंद्र लाइन लगाओ, क्या बनवाना है? बोले स्थायी प्रमाण, क्या मूल निवासी प्रमाण पत्र बनवाना है, आय का प्रमाण पत्र बनवाना है। हाँ, ये बात सही है कि 2.5 लाख रुपया मैंने आमदनी रखी है साल भर, क्योंकि 2.5 लाख से ज्यादा जिनकी आमदनी है साल भर में, उनको 1000 रुपए की जरूरत नहीं है। अब 2.5 लाख का मतलब है 20,000 रुपया महीना तक की आमदनी वाली परिवार की बहन को मिलेगा। लेकिन आय प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। फॉर्म आपने सुना होगा, उस दिन मैं भरवा रहा था, उसमें नाम, पति का नाम, खाता नंबर, मोबाइल नंबर और 2.5 लाख से कम आय है क्या, ऐसा लिखा रहेगा और गोला बना रहेगा। उसमें आपको टिक करना है, वो बताएंगे भी, केवल टिक करना है कि नहीं है मेरी 2.5 लाख से कम। तो भैया मान लेगा कि 2.5 लाख से कम नहीं है। भाई बहनों से कोई प्रमाण पत्र मांगता है क्या? बताओ, अरे मांगता है क्या? अच्छा, प्रमाण पत्र रख दो तो मर जाए भग भग के बेचारी, लाइन लगी है, 500 रुपया लग रहे हैं, बीच में दलाल पैदा हो जाएगा, मैं बनवा दूंगा, लाओ मुझे दे दो 1000 रुपया। सही बात है कि नहीं? इसलिए हमने कहा भैया बहन जो कहे मान लो। शिवराज क्या का बहनों से प्रमाण पत्र मांगना है? मुझे पूरा विश्वास है कि बहनें सही ही पैसा लेंगे, इसलिए कोई प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गई बात? कहीं भागने की जरूरत नहीं है।
दूसरी बात, 25 तारीख से हर वार्ड में शिविर लगेगा और हर गांव में शिविर लगेगा। कहीं जाने की जरूरत आपको नहीं है, आपके वार्ड में ही आएगी सरकार। और नहीं हम कहते कि लाओ लाइन लगाओ, फलानी जगह चले जाओ, तहसील में जाओ, ब्लॉक में जाओ, तो दिन दिन भर भूखी प्यासी खड़ी बहनें धक्का मुक्का हो रही है, परेशान हो रहे, इसे कहीं नहीं जाना। आपके वार्ड में ही आपको पता चलेगा, शिविर की कर्मचारी अधिकारी सूचना देंगे और एक दिन में 25-30 ही आवेदन भरे जाएंगे, क्योंकि कंप्यूटर में भी भरवाना है मुझे, उनको फोटो खिंचवा के, ताकि उसी दिन पूरा काम हो जाए। गट्ठा बांध के ले गए कोई और उनमें से कहीं इधर उधर निपक गए तो हमने कहा वहीं काम पक्का करवा दें। पूरे अप्रैल भरते रहेंगे, चिंता मत करना। और अप्रैल भी कम पड़ गई तो बाद में भी अप्रैल के भरवा देंगे, कोई चिंता की जरूरत नहीं है। जितनी पात्र बहनें हैं सबके आवेदन भरे जाएंगे, उन्हीं के गांव में, उन्हीं के वार्ड में। परेशान होने की जरूरत नहीं है। EKYC के लिए भी, जो EKYC जिन केंद्रों में हो रहा है, कॉमन सर्विस सेंटर, बाकी जगह, उनको 15 रुपया दे रहा हूं मैं। तुम्हें देने की जरूरत नहीं है, 15 रुपया मैं दे रहा हूं, ताकि बहनों का कोई पैसा नहीं लगे। और इसके बाद भी कोई पैसा मांग ले तो 181 पे 181 नंबर पे खबर कर देना, हथकड़ी लगवा के जेलों में भिजवाऊंगा, उसको छोड़ूंगा नहीं मैं किसी भी कीमत। आपको कोई पैसा नहीं देना है। EKYC में भी हमारे कर्मचारी अधिकारी आपको पूरा सहयोग करेंगे और EKYC होके मई के महीने में सूची लग जाएगी और 10 जून के दिन आपके खाते में पैसा आ जाएगा, पहला 1000 रुपया, जो हर महीने की 10 तारीख पे आता रहेगा। और उसके कारण जो परिवर्तन होगा कि घर में आप देखना, सास भी कहेगी बहू के 1000 रुपया आ रहे हैं, जरा रोटी में घी लगा दो रे, चुपड़ के खिला। और सासू जी को 1000 रुपया मिला तो बहू रानी कहेगी सोने के पहले माता जी के जरा पांव दबा देती हूं। और एक बात और देखना, पतिदेव की भी नजरें बदल जाएगी थोड़ा। और किसी दिन पैसे की जरूरत पहले तो आपको पड़ती थी तो डांट देते तो नहीं है कासलाम, लेकिन आप उस पैसे को सेविंग भी करोगी। और कभी पतिदेव को जरूरत पड़ी और उनका चेहरा उतरा तो झट निकाल के कहोगे गुड्डू के पापा ये ले जाओ, चिंता की क्या जरूरत, मैं तो हूं। एक सामाजिक क्रांति होगी इससे, एक सामाजिक क्रांति से कम नहीं है ये। और मेरी बहनों, अभी तो ये शुरुआत करिए भैया ने, आगे आगे और देखेंगे, काहे की चिंता फिरता करना। देखो तुम्हारा हक है, राज्य का जो खजाना है उस पर बहनों का हक है कि नहीं है, बोलो, अरे जोर से बोलो। इसलिए 1,02,000 करोड़ रुपया बहनों के हिस्से में मैंने दिया है। कई योजनाओं में जा रहा पैसा, चिंता मत करना। लेकिन आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, एक, इसके कारण स्थिति बदलेगी, लेकिन दूसरी स्थिति हमको भी बदलना है। अभी हमने एक फैसला और किया, आपकी जानकारी में आ गया होगा। ये शराब की दुकान के बगल में अहाते और वहां दारू पिए लोग, और दारू पी के झूमते झामते गिरते पड़ते, कोई लुढ़क गया, कोई नाली में टपक गया, और कई लोग गंदी हरकतें भी करते। और इसलिए मेरी बहनों, 1 अप्रैल से दारू के सारे अहाते बंद कर दिए जाएंगे। दारू के सब अहाते बंद। और कोई सड़क पे और पार्क में बैठ के पी नहीं सकता, डंडे बजवाऊंगा। क्योंकि आधी से ज्यादा घटनाएं तो इसी के कारण होती है। पीली तो होश में ही नहीं है, फिर क्या कर रहे हैं। कई बार हत्या हो जाती है, कई बार दुराचार हो जाते हैं। और इसलिए यह फैसला भी किया है, 1 तारीख को जुलूस निकालना तुम सब भी, कि आज का दिन शराब से मुक्ति का दिन है। 1 अप्रैल ज्यादा दिन नहीं है। आज कितने हो गए, 22 हो गई। अब कोई विकल्प नहीं है, पीने वाला अगर है तो बोतल लेके घर में ही जाना पड़ेगा। घर बेटा भी है, बेटी भी है, और पत्नी भी है, और मां भी है। तो कई के तो वैसे ही हाथ पांव ठंडे हो जाएंगे, क्या वैसे कैसे करूं।
और जिनके नहीं हो उनके लिए डंडा ही तैयार रखना है कि भाई हम नहीं पीने देंगे। देखिए, अगर हालत सुधारना तो कई तरह के प्रयास करने पड़ेंगे। एक फैसला मैं कर रहा हूं लाडली बहना सेना बनाने का। एक बार बोलो, मैंने क्या कहा? लाडली बहना, फिर से बोलो, लाडली बहना। ये हर गांव में गठित करेंगे, हर वार्ड में गठित करेंगे, और ये बहनों के साथ अन्याय का विरोध करेंगे। देखो, हम सब इकट्ठे हो गए, हमारा संगठन बन गया, तो कई समस्याओं से निजात मिलेगी। मैं तो साथ हुई तुम्हारे, लेकिन कई बार अन्याय हो। शिवराज सिंह चौहान सीएम हाउस में कार्यक्रम के तहत बहनों को लाडली बहना योजना के बारे में जानकारी यहां पर दे रहे हैं। उन्होंने बताया है कि कोई भी प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है इस योजना का लाभ लेने के लिए प्रदेश की बहनों को। और 10 जून को पहले मिलके हम जमाना बदलेंगे जी, मिलके जमाना बदलेंगे हम। अन्याय अत्याचार हो रही, सिसक रही है, रो रही है, मर रही है, टीबी हो गई, परेशान है, ऐसी जिल्लत की जिंदगी काय को जिए? इसमें से उबारना पड़ेगा बहनों को, इसमें से निकालना पड़ेगा बेटियों को, तब तो उनकी जिंदगी में खुशी और आनंद के कुछ पल आएंगे मेरी बहनों। और इसलिए मेरी जिंदगी महिला सशक्तिकरण के अभियान के लिए है, जिसका एक हिस्सा है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। उसके अलावा भी कई काम करेंगे हम लोग। आज मैंने नवरात्रि के पहले दिन आपको बुलाया, इसलिए मैंने बुलाया कि आज शक्ति की पूजा होती है, और मेरे लिए अगर शक्ति कोई है तो मेरी बहनें हैं, बेटियां हैं, ये मेरे लिए देवियां हैं। इन्हीं में मैं देवी को देखता हूं।
इन्हीं की पूजा, इन्हीं की सेवा देवियों की पूजा है। और इसलिए मैंने कहा कि आज माँ की पूजा कर रहा हूं तो अपनी बहनों की भी पूजा कर लूं और इन्हीं में माँ को देख लूं। और इसलिए हम दोनों आए। मेरी बहनों, आप सबका यहां स्वागत है। एक नए आत्मविश्वास से भर जाओ। नारी जाति, आधी आबादी ये जुल्म नहीं सहेगी। हर घर में नहीं होता, मैं हर घर की बात नहीं कर रहा, लेकिन जहां होता है ये जुल्म नहीं सहेगी। ये आत्मविश्वास से भरेगी, ये हिम्मत से आगे बढ़ेगी और आपके रास्ते में जो कांटे आएंगे तुम्हारा भाई साफ करेगा। और ऐसा माहौल बना देंगे हम कि बहनें लगातार आगे बढ़ती चली जाए। एक बार मैं फिर अपनी बहनों को फिर प्रणाम करता हूं, इसी संकल्प के साथ कि बहनों की आंखों में आंसू नहीं होंगे मजबूरी के, बहनों के चेहरे पर मुस्कुराहट होगी। ये संकल्प मिलकर पूरा करेंगे और इस संकल्प को पूरा करने में मेरी बहनों तुम सबका साथ मिलेगा मुझे? ऐसे नहीं, जोर से बोल के बताओ, सबका साथ मिलेगा? तो आओ, नवरात्रि के पहले दिन हम संकल्प करें कि मिलके साथ चलेंगे भैया। लाखों लाख करोड़ों बहनें जुड़ेंगी और हम एक नया रास्ता बना देंगे जो बहनों की और बेटियों की सुख का रास्ता होगा, समृद्धि का रास्ता होगा। और वो दिन आते ही मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी, मेरा मुख्यमंत्री बनना सफल हो जाएगा। एक बार फिर अपनी सब बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। भैया भी साथ है, भाभी भी साथ है, हम सब मिलकर साथ है। आओ साथ मिलकर संकल्प, चलने का संकल्प लें। दोनों हाथ ऊपर उठाएं, दोनों मुट्ठी बांधें और भारत माता की जय बोल के संकल्प लें कि हम सब बहन भाई साथ चलेंगे और अपनी जिंदगी बदलेंगे। अच्छा, खड़े होकर ही हो जाए संकल्प। सच्चे मन से लेना तैयार है सब? तो उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी। साधना जी आप भी बांधिए और बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अब बहनों के लिए कुछ स्वल्पाहार की व्यवस्था है। नवरात्रि के कारण फलाहार जैसी व्यवस्था रखी है, तो वो ग्रहण करके फिर आप जाएंगी। भाई के घर से कोई भूखे नहीं जाएंगी।